Hello students, welcome back. Let's continue with definite integration. अभी मैं आपको बहुत एक अच्छा पार्ट कराने जा रहा हूं इसका, एंड दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ गामा फंक्शन. हमें गामा फंक्शन नहीं करना है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन एप्लीकेशन ऑफ गामा फंक्शन. अब गामा फंक्शन क्या होता है आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि गामा फंक्शन ये बेसिकली गामा का नोटेशन है. गामा आपको पहले से पता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. तो जो गामा आपको पता है इट लुक्स लाइक दिस. तो ये स्मॉल गामा है, ये कैपिटल गामा है. भाई इंग्लिश में भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होते हैं, वैसे इसमें भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होते हैं. अभी हमने सिग्मा यूज किया. छोटा सिग्मा ऐसा होता है, बड़ा सिग्मा ऐसा होता है. छोटा पाई ऐसा होता है, बड़ा पाई ऐसा होता है. बड़ा पाई होता है, यस. सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन, पाई स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो वो सब कभी आएगा तो दैट वी विल डू. सो गामा n प्लस 1 का वैल्यू होता है 0 टू इंफिनिटी x पावर n e पावर माइनस x dx. दिस इज कॉल्ड गामा फंक्शन, गामा n प्लस 1 का वैल्यू. बट दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस एट ऑल. सो आई एम गोइंग टू क्लीन दिस अप. What we need is, पहले तो उसका एप्लीकेशन आता है साइन पावर mx cos पावर nx dx पाई बाय 2. साइन कॉस है तो साइन कॉस ही होगा, tan नहीं हो सकता, cot नहीं हो सकता. ये जो लिमिट है वो 0 टू पाई बाय 2 है तो 0 टू पाई बाय 2 ही होगा. ये जो m और n है ये होल नंबर हैं, होल नंबर ही होंगे. फ्रैक्शन होगा तो नहीं चलेगा, नेगेटिव होगा तो नहीं चलेगा. सो दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ गामा फंक्शन, बट यूजफुल बहुत होता है. अब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, कहते हैं गामा m प्लस 1 बाय 2 गामा n प्लस 1 बाय 2 अपॉन 2 गामा इन दोनों का सम, दैट इज m प्लस n प्लस 2 बाई 2. ये गामा का नोटेशन है. सीधा सीधा आंसर आ जाता है. बट फॉर दैट यू नीड टू नो कि गामा कैलकुलेट कैसे करते हैं. गामा कैलकुलेट कैसे करते हैं वो फंक्शन अभी मैंने आपको बताया, बट स्टिल नॉट बी यूजफुल फॉर यू. तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, वो ये कि गामा a प्लस 1 का वैल्यू a गामा a होता है. ऐसा पहले भी हमें पता है काफी कुछ. इफ यू रिमेंबर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n का वैल्यू n फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है. फैक्टोरियल 7 का वैल्यू 7 फैक्टोरियल 6 होता है. यहां क्या है, ये दोनों सेम होता है. यहां पे n में n फिर n माइनस 1, या n प्लस 1 में n और n दोनों n होता है. तो रूल अलग अलग है, बट अल्टीमेटली एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑलमोस्ट लाइक फैक्टोरियल. गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई होता है. और वैसे तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल गामा n प्लस 1 का वैल्यू फैक्टोरियल n होता है. बस ये 3 सेपरेट रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं. उसमें से ये नहीं याद रखोगे तो भी अपना काम चल जाएगा. Now first we are going to practice this and then we will go to the question. Okay, और गामा 1 का वैल्यू 1 होता है. गामा 1 का वैल्यू 1 होता है. So tell me what about गामा 2? गामा 1 तो 1 हो गया. गामा 2 का वैल्यू होगा 1 गामा 1, क्योंकि गामा a प्लस 1 का वैल्यू a गामा a होता है. तो 1 इंटू 1 एंड दैट इज 1. गामा 3 का वैल्यू क्या होगा, वो होगा 2 गामा 2. और गामा 2 का वैल्यू क्या होगा, 1 गामा 1, मतलब 2 इंटू 1. देखो गामा n प्लस 1, गामा 3 इज 2 फैक्टोरियल, गामा 2 इज 1 फैक्टोरियल. गामा 4 का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 3 गामा 3. गामा 3 का वैल्यू 2 गामा 2. गामा 2 का वैल्यू 1 गामा 1.
और गामा 1 का वैल्यू 1। देखो 4 का गामा 3 फैक्टोरियल, तो सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा? नहीं, बिकॉज वी नीड गामा 7/2 टाइप्स ऑल्सो। देखो फॉर्मूले में अपॉन 2 है ना, इंटीजर अपॉन 2 करोगे तो हाफ में भी आ सकता है। गामा 7/2 भी 5/2 गामा 5/2। a + 1 का गामा a गामा a, 5/2 का गामा 3/2 गामा 3/2, 3/2 का गामा 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 क्या होता है? √π। सो इस तरीके से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 2-3 वैल्यू और आप याद कर कैलकुलेट कर लें। 9/2 गामा 7 गामा 13/2, ये वैल्यूज आप कैलकुलेट करें, प्रैक्टिस करें खुद से, बिकॉज नंबर्स यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी आते हैं, 20 भी आते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस कर लो, पॉज कर लो, एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व और वी विल मैच कि आंसर सेम है या नहीं। ओके, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में क्या है कि जो भी नंबर है उससे 1 लेस से स्टार्ट करते हैं और 1 लेस करते जाते हैं। 2 1 3 2 1 5/2 3/2 1/2, 9/2 नहीं, 7/2 5/2 3/2 1/2, 6 5 4 3 2 1, 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2। -1 करते जाओ जब तक 1 या 1/2 ना आ जाए। अगर 1 आया तो ऑल गुड, 1/2 आया तो √π लिख देने का, हो गया वैल्यू। तो जिस भी नंबर का गामा निकालना हो, हमारे यूज में या तो फुल इंटीजर आएगा या इंटीजर बाय 2 आएगा। तो जो भी नंबर आए -1 से स्टार्ट करो, 3 -1 से, 4 -1 से, 7/2 -1 से, और -1 करते जाओ जब तक 1 या 1/2 नहीं आता है। 1 आया, काम खत्म, हो गया आंसर। 1/2 आया तो एक √π ऐड कर दो। क्यों? 1/2 के साथ गामा 1/2 आया होगा और गामा 1/2 का वैल्यू √π होता है, लेकिन 1 के साथ तो गामा 1 आया होगा, गामा 1 का वैल्यू तो 1 होता है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गामा फास्ट। क्या करते हैं? नंबर -1 से स्टार्ट करते हैं और -1 करते जाते हैं। 1 आया, ऑल गुड, हाफ आया, √π लगा दो। अब लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ sin x 0 to π/2। पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस कराता हूं सो दैट हमारा पुराना रिजल्ट मैच भी हो जाए। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, मैंने बोला था गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा, इन दोनों का सम बोला है मैंने। ऑलवेज फोकस, आप इन दोनों को ऐड करके लिखो। अगर फॉर्मूला लगाओगे ना तो दिमाग में क्या होता है हमेशा, m + 1/2 n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 1/2। आप 1 लिखने वाले हो तो नीचे का याद नहीं करने का है, इन दोनों का सम लिखना है, ये आपको याद रखना है। सो इसमें आ जाएगा गामा पावर 1 है तो 1 + 1/2, कॉस का पार्ट 0 है, 0 + 1/2 अपॉन 2 गामा, इन दोनों का सम 2/2 1/2 3/2। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दिस। गामा साइन और कॉस का पावर होल नंबर में होना चाहिए। यहाँ एक 1 है एक 0 है, तो 1 + 1/2 0 + 1/2 2 गामा, ये 2/2 है, ये 1/2 है तो 3/2 हो गया। अब गामा 1 + 1/2, गामा 1 is 1, गामा 1/2 is π, गामा 3/2 is 1/2 is √π, गामा 3/2 -1 से स्टार्ट करेंगे या तो 1 तक या हाफ तक, पहले ही हाफ आ गया, √π लगा देने का, √π कैंसिल, 2 कैंसिल। हमें पहले से पता है sin x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में 1 आता है।
लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, क्या साइन स्क्वायर एक्स, चलो साइन बहुत कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते। हमें पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू सेम आना है 0 से π/2 में। सो दिस विल बी गामा 0 + 1/2, गामा 2 + 1/2 अपॉन 2 गामा 1/2 3/2, 1/2 3/2 4/2। वैल्यू निकालते, गामा 1/2 √π, गामा 3/2, -1 से स्टार्ट किया, जैसे हाफ आया √π लगा दिया। गामा 2 -1 से स्टार्ट किया, 1 आया, खत्म हो गई बात। व्हाट डू वी गेट? √π पाई 1/2/2 4। याद करो साइन स्क्वायर का भी π/4 ही आया था। साइन क्यूब का क्या आया था? साइन क्यूब का आया था 2/3। लेट्स सी, अब साइन क्यूब है तो कॉस क्यूब भी वही आना चाहिए। That will be gamma 0 + 1/2, gamma 3 + 1/2। अब मैं सीधा लिखता हूं अपॉन 2 गामा, इन दोनों का सम 5/2। गामा 1/2 इज √π, 4/2 इज 2, तो 2 - 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे रुक गए। 2 गामा 5/2, 5/2 है तो 3/2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1/2 आया, 1/2 आया तो √π लिख दिया, क्या मिला? 2/3। फिर साइन पावर 4 भी कैलकुलेट किया था, कॉस पावर 4 भी सेम होगा। लेट्स ट्राई नाउ साइन पावर 4 ओनली। दैट विल बी गामा 4 + 1/2, गामा 0 + 1/2 अपॉन 2 गामा 6/2 मतलब 3। Gamma 5/2 will be 3/2, 1/2 √π. Gamma 1/2 is √π 2. Gamma 3 is 2 × 1. Comes out to be 3π/16. So this way we will be able to solve all these kind of questions. काफी questions आते हैं और वो सारा हम solve कर पाएंगे। अब ये तो मैंने सिंगल में लिखा, and now I am going to solve more questions with multiple sin cos.